भारत को चीन से सतर्क हो जाना चाहिए। यह अलर्ट यूएस मिलिट्री हेडक्वार्टर पेंटागन की एक रिपोर्ट से जारी किया गया है, जिसमें चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के खतरनाक मंसूबों को लेकर कई बड़े दावे किए गए हैं। पेंटागन की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि चीन की शी जिनपिंग सरकार भारत के साथ रिश्ते सुधारने में जुटी है, जो सिर्फ एक छलावा है, सिर्फ एक दिखावा है। जबकि जिनपिंग अपने चीनी सीमा विस्तार के लिए एक खास टारगेट 2049 मिशन पर काम कर रहे हैं। पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन 2049 तक भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपनी सीमा में मिलाने के लिए भारत पर अचानक हमला कर सकता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश चीन के ग्रेट चाइना प्लान का हिस्सा है। इस रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है कि चीन इसके लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ साठगांठ बढ़ा रहा है, ताकि हमले के दौरान भारतीय सेना को 3 अलग अलग मोर्चों पर उलझाकर उसकी स्थिति को कमजोर किया जा सके। पेंटागन की रिपोर्ट में अगर ये दावे वाकई सच हैं, तो ये भारत के लिए एक बड़े अलार्मिंग बेल और वेकअप कॉल की तरह है, क्योंकि एलएसी पर भारत और चीन का टकराव शांत जरूर है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत चीन सीमा पर कई बड़ी टक्कर हो चुकी है। 1962 में भारत चीन सीमा पर युद्ध, लद्दाख का बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा, रेजांगला में खतरनाक संघर्ष, उसके बाद गलवान और डोकलाम का संघर्ष, पैंगोंग झील पर हुई झड़पें, नाथुला पास का तनाव और अरुणाचल प्रदेश के तवांग में तनातनी लगातार चर्चाओं में रही हैं। ऐसे में चीन बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं माना जा सकता। चीन की फितरत रही है कि वो पहले दोस्ती बढ़ाता है, फिर चुपके से पीठ पर वार करता है। पेंटागन के दावे इस ओर इशारा भी कर रहे हैं। क्या वाकई चीन भारत पर हमला कर सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ऐसा होता है और युद्ध के हालात बनते हैं, तो क्या अंजाम हो सकता है? भारत और चीन की सेनाएं कितनी ताकतवर हैं? दोनों की सैन्य शक्ति कैसी है? अगर युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा? चलिए सब जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। यूएस आर्मी हेडक्वार्टर पेंटागन की रिपोर्ट ने भारत को चीनी हमले से अलर्ट कर दिया है। भारत चीन पर वैसे भी कभी भरोसा नहीं कर सकता। इसकी वजह यह है कि भारत पिछले कुछ दशकों में चीनी ड्रैगन के जबड़े में मौजूद दिखावे के दांत और चबाने के दांत दोनों का अनुभव कर चुका है। लिहाजा चीन के खतरे को देखते हुए भारतीय सेना ने पहले के मुकाबले अपनी ताकत में कई गुना की वृद्धि कर ली है। आज भारतीय सेना की गिनती दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में होती है। चीन अब पहले की तरह भारत को आंखें दिखाने की जरूरत भी नहीं करता। इसकी वजह भारत की सैन्य क्षमताओं में हुई वो बढ़ोतरी है, जिससे वो भारत को पहले की तरह आंखें नहीं दिखा पा रहा। इसे अगर आंकड़ों में समझने की कोशिश करें, तो भारत के पास 22 लाख सैनिक है, जिसमें सक्रिय और रिजर्व दोनों की संख्या बल शामिल है। वहीं चीन के पास सक्रिय और रिजर्व सैनिकों की संख्या 32 लाख के आसपास है। चीन से मुकाबले के लिए भारत ने अपनी सैन्य क्षमताओं में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। भारत ने अपने वायु रक्षा और संचार प्रणाली को भी मजबूत किया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक आर्टिलरी की बात करें तो भारत के पास 4201 टैंक हैं, वहीं चीन के पास टैंकों की संख्या 6800 है। हालांकि चीन से कम टैंक होने के बावजूद भारतीय टैंकों की क्षमता ज्यादा जबरदस्त है। बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों की बात करें तो भारत के पास 1,48,594 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन हैं। वहीं चीन के पास हमसे कम 1,44,017 ही बख्तरबंद लड़ाकू वाहन हैं। टोयड आर्टिलरी की बात करें तो भारत इस मामले में भी चीन से आगे है। भारत के पास टोयड आर्टिलरी की संख्या 3,975 है, जबकि चीन के पास सिर्फ 1,000 टोयड आर्टिलरी मौजूद है। हालांकि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्ट के मामले में भारत चीन से थोड़ा पीछे है। भारत के पास 264 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर हैं, जबकि चीन के पास 2,750 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स मौजूद हैं। चीनी सेना को अपनी शक्ति का बड़ा गुमान है। वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर अपनी मिसाइलों का प्रदर्शन करता रहा है और दुनिया में इसका बखान भी करता रहा है। लेकिन अगर आप ये समझने की भूल कर रहे हैं कि भारत से उतार चढ़ाव वाले संबंध पालने वाले चीन के पास ही ये क्षमता है और वो इससे भारत को किसी तरह के दबाव में रख सकता है, तो ये उसकी बड़ी भूल है। क्योंकि भारत के पास भी अग्नि 5 जैसी महाशक्ति है।
जो पलक झपकते ही दुश्मन को न सिर्फ पड़ोसी मुल्क में बल्कि समूचे एशिया के किसी भी कोने में जो है सटीक प्रहार से ध्वस्त कर सकती है। चीन की DF-5C मिसाइल और भारत की अग्नि-5 मिसाइल अपनी अपनी तरह की खूबियों से लैस है। DF-5C या डोंगफोंग 5C एक ICBM यानी एडवांस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका मतलब यह है कि अपनी रेंज में आने वाले किसी भी कॉन्टेंट में जो है ये सटीक प्रहार कर सकती है। इसकी रेंज की बात करें तो ये लगभग 14,000 किलोमीटर से 16,000 किलोमीटर तक की सुपर रेंज रखता है। इसकी पेलोड कैपेसिटी लगभग 4,000 किलोमीटर है और ये 1 से 3 मेगा टन तक न्यूक्लियर वॉरहेड को अपने टारगेट तक ले जा पाने में सक्षम है। इसकी सटीकता की बात करें तो ये 800 मीटर तक के टारगेट को लॉक कर सटीक प्रहार कर सकता है। अपनी क्लास में सुपर एडवांस्ड इस मिसाइल की लंबाई 32 मीटर से कुछ ज्यादा है और इसका वजन 1,80,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। DF-5C का सबसे बड़ा खौफ उसकी MIRV कैपेसिटी है। MIRV मिसाइल की वो क्षमता है जिससे ये एक लॉन्च में ही मल्टी टारगेट्स पर विध्वंस मचा सकती है। अमेरिका से चल रहे चीन के विवाद के बीच DF-5C मिसाइल की रेंज को अमेरिका तक बताकर दुनिया में कई पत्रिकाएं लेख प्रकाशित कर चुकी हैं। इस मिसाइल को भारत भी एक चुनौती की तरह देखता है, लेकिन भारत के पास इसकी काट भी है, क्योंकि चीन की DF-5C मिसाइल के मुकाबले भारत के पास अग्नि-5 जैसे सुपर एडवांस्ड मिसाइल क्षमता मौजूद है। अग्नि-5 भी ICBM यानी एडवांस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत का सबसे अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम ICBM ही है। इसके भी अपनी खास विशेषता है जो इसे खतरनाक मिसाइल की श्रेणी में लाता है। इसकी रेंज 5,000 से 8,000 किलोमीटर तक है। यह सॉलिड फ्यूल पर आधारित है। अग्नि-5 की पेलोड क्षमता 1,000 से 1,500 किलोग्राम है। यह 10 से 100 किलोमीटर की दूरी से टारगेट को लॉक कर सटीक हमला कर पाने में सक्षम है। इसकी लंबाई 17 मीटर है और वजन 50,000 किलोग्राम के आसपास है। अग्नि-5 रोड मोबाइल और कैनिस्टर लॉन्च्ड है, जिसका मतलब यह होता है कि यह कहीं भी तैनात हो सकता है और दुश्मन इसका पता भी नहीं लगा पाता। इसके अलावा भारत के पास BMD या बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है, जैसे पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस्ड एयर डिफेंस। ये सिस्टम आने वाली मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकती हैं, उन्हें तबाह और ध्वस्त कर सकती हैं। भारत ने इन वर्षों में अपनी हवाई शक्ति को भी मजबूत किया है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में अपाचे, चिनूक, रोटरी विंग जैसे अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हो चुके हैं। वहीं सैन्य परिवहन में C-130 और C-17 ग्लोब मास्टर जैसे विमानों से भारत को मजबूती मिली है। इससे सीमा तक तेजी से बैकअप मुहैया कराया जा सकता है। वहीं भारत के पास राफेल, तेजस जैसे लड़ाकू विमान भी हैं, जो हवा में उसके दांत खट्टे करने के लिए काफी हैं। नेवी की बात करें तो चीनी नौसेना दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं में गिनी जाती है, लेकिन 14 देशों के साथ लगती उसकी सीमा और अधिकतर के साथ खराब संबंधों के कारण वो अक्सर सीमा विवाद में ही उलझा रहता है। वहीं भारत की बात करें तो भारतीय नौसेना भी बेहद शक्तिशाली है, जिससे जो है भारतीय सागर क्षेत्र बेहद सुरक्षित बने रहते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने विस्तारवादी चीन को जिस तरीके से बॉर्डर एरियाज में कंट्रोल किया है, उसका खौफ उसमें अब साफ तौर से छलकता दिखाई दे रहा है। चीन भारत को अपनी ही सीमाओं के भीतर निर्माण कार्यों से रोकने की कोशिशें करता रहा है, लेकिन भारत ने उसे हर बार करारा जवाब दिया है। इन कुछ वर्षों में ऐसे कई मौके हैं जब भारतीय सेना ने चीन को हक्का बक्का कर दिया। कई बार तो हमारी ही सीमा में घुसकर हमारे ही सैनिकों से उलझते चीनी सैनिकों को सबक भी सिखाया। कई बार तो अपनी सुरक्षा और डिफेंस की कार्रवाई में उन्हें सख्ती से रोका गया, जिसमें कई चीनी सैनिक चोटिल भी हुए। 29 अगस्त 2020 को भारत ने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड भी चलाया था। साथ ही चुशुल क्षेत्र की ऊंचाइयों पर वापस कब्जा भी हासिल किया था। इसने चीनी मोल्डो गैरिसन को कमजोर बना दिया। इसके अलावा भारत ने स्पैनगुर गैप में भी अपनी स्थिति को बेहद मजबूत किया है, जिससे चीन की गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सका है। तो वह चाइना को समझना चाहिए कि यह हिंदुस्तान अब वो हिंदुस्तान नहीं है जो डिफेंसिव मोड में बना रहता था। ये वो हिंदुस्तान है जिसने दिखा दिया है कि उससे पंगा लेने का मतलब क्या हो सकता है। कई मौके ऐसे भी रहे जब भारतीय सेना ने LAC पर चीनी सैनिकों को जमकर धोया भी, लताड़ा भी और ये एहसास भी कराया कि भारतीय सेना से उलझने का अंजाम क्या हो सकता है।
और यहां पर जिस तरीके से अब पेंटागन की रिपोर्ट सामने आई है, उसने बेशक से दुनिया में चर्चाएं तेज कर दी हैं। दुनिया के कई देशों को लेकर के इसमें दावे किए गए हैं। एक दावा हिंदुस्तान को लेकर के भी है कि चीन 2049 तक हिंदुस्तान पर हमला करके अरुणाचल प्रदेश को अपनी विस्तारवादी नीतियों के तहत अपनी टेरिटरी में मिलाने की कोशिश कर सकता है। अगर इन दावों में वाकई सच्चाई है तो हिंदुस्तान यहां तैयार बैठा है। हमें पता है कि अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा, अपनी जो है भूमि की रक्षा किस तरीके से करनी है। भारतीय सेनाएं हमेशा तत्पर हैं, हमेशा तैयार हैं। हालांकि चीन की तरफ से जो है पेंटागन की रिपोर्ट को लेकर के स्पष्टीकरण आया है। इसका जबरदस्त तरीके से विरोध भी किया है उन्होंने कहा है कि अमेरिका गलत जो है उद्देश्यों के चलते चीन को बदनाम करने की कोशिशें कर रहा है और चीनी सेना क्योंकि लगातार अपनी ताकत, अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर रही है, तो अमेरिका इसको एक चुनौती के तौर पर देखता है। इसी वजह से वो तथ्यों को मैनिपुलेट कर रहा है और दुनिया में भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहा है। बेशक चीन की तरफ से स्पष्टीकरण है, लेकिन हिंदुस्तान अपने स्तर पर पूरी तरीके से चौकन्ना और सतर्क है। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर हमसे शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।